नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। कुछ अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करके देखे थे कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम इस दोनों को रिप्रेजेंट करके देख चुके थे और जिस तरह से हम √3 और √2 को किए हैं उसी तरह से √5 और √6 यानी कि रूट के अंदर और भी कोई संख्या हो तो उसी तरह से हम उसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उससे भी पिछले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में देखे थे, पूर्ण संख्या के बारे में देखे थे। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं। आज की वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे और आज की वीडियो में हम वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम कहते किसको हैं और वास्तविक संख्या का समूह हमें कैसे प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या के समूह में कौन कौन सी संख्या शामिल रहती है, इन सबको हम फिर समझते हैं संख्या रेखा से। देखिए, संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, ये बात पता होगा। और संख्या रेखा के मध्य में क्या होता है, 0 होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो हर एक बिंदु किसी न किसी एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है और वो संख्या कौन सा होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और हर एक वास्तविक संख्या के लिए एक यूनिक बिंदु होता है, कहाँ पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, यानी संख्या रेखा कर हर एक बिंदु की सहायता से, एक बिंदु की सहायता से एक वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है और हर एक वास्तविक संख्या को किसी एक बिंदु पर वास्तविक संख्या पर रख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। संख्या रेखा पर अभी हम लोग कितने तरह का संख्या को दर्शाए हैं, 2 तरह की संख्या को। पहला संख्या दर्शाए हैं परिमेय संख्या और दूसरा संख्या को दर्शाया है वो है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इतना बात तो अब इससे समझ सकते हैं कि संख्या रेखा पर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को दर्शा सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पर दोनों ही संख्या मिलेगा। ठीक है, तो अब हम अगर वास्तविक संख्या का बात करें तो वास्तविक संख्या को हम कह सकते हैं कि यह 2 तरह का मिलेगा। कैसा, एक मिलेगा परिमेय संख्या और एक मिलेगा अपरिमेय संख्या। यह हो गया हमारा वास्तविक संख्या। कितने तरह का, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और इस दोनों के समूह को जब साथ मिला देंगे तब हमें मिलेगा वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम r से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या को किससे, r से। वास्तविक संख्या को हम r से डिनोट करते हैं। अगर हम फिर उसी तरह से देखें तो ये हो गया, मान लीजिए वास्तविक संख्या का घेरा, तो इसके अंदर हम बना सकते हैं किसका, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या यानी कि q का। इसके बगल में होगा एक अपरिमेय संख्या, ये तो दूसरा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर में कौन सा, पूर्ण संख्या यानी कि w। इसके अंदर में नेचुरल नंबर, तो जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या भी है और जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या भी है, और जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। इतना समझ गए। अब देखते हैं वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या है, सबसे पहले देखिए दशमलव प्रसार को समझने के लिए हम लोग देखिए, जब किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं, मान लीजिए कि 6 में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 3 बार में लगेगा 6, ये तो कट गया, शेषफल क्या बचा, 0। हमको भागफल में कहीं भी पॉइंट में है नहीं है, क्यों, केवल 3 बार में कट गया। लेकिन हम अगर 7 में 2 से भाग दें तो क्या होगा, 3 बार में लगेगा 6 और शेष बचेगा 1। अब लेकिन हमको शेष 0 करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट देते हैं, फिर यहाँ 0 उतारते हैं, फिर 5 बार में लगता है 10। ठीक है, तो 7 में 2 से भाग दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि 7/2, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 3.5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ से देखें कि जब भी हम लोग भाग देते हैं ना तो 2 स्थिति होता है, या तो शेष शून्य होगा या फिर शेष शून्य नहीं होगा। जैसे 7 में हम 2 से भाग दिए तो शेष क्या आया था, 1 बचा था, शून्य नहीं होगा, 2 भाग। देखिए सबसे पहले देखते हैं, भाग देंगे तो क्या 2 स्थिति, सबसे पहले स्थिति क्या होगा,
शेष हमारा शून्य होगा। ठीक है। दूसरा स्थिति, शेष शून्य नहीं होगा। ठीक है। देखिए जिसका शेष शून्य हो गया वो तो विभाजित हो गया, अब उससे कोई लेना देना ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं। मेन खेल इसमें है कि जिसमें शेष शून्य नहीं होगा। ठीक है। इसी को हम आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए हम 10 में 3 से भाग देंगे तो शेष शून्य होगा? नहीं होगा। 3 तिया 9। ठीक है, शेष बचा 1। अब क्या करते हैं कि हम इसमें दशमलव देते हैं, फिर इस पे उतारते हैं 0 और फिर लगता है 3 तिया 9, फिर शेष उतरता है 1, फिर से हम यहाँ उतारेंगे 0, फिर 3 बार में लगेगा 9, फिर बचेगा शेष 1, फिर से उतरेगा 0, फिर लगेगा 3 बार में 9, फिर से 1। ये 3 जो है ना ये यहाँ पे चलते रहे एकदम बहुत आगे तक। एक स्थिति तो ये हो गया कि शेष नहीं बच रहा है तो हम दशमलव के बाद फिर से भाग लगाते हैं और भागफल आगे बढ़ते जाता है। दूसरा स्थिति क्या होता है, 2 से मान लीजिए हम 15 में भाग देते हैं, तो 2 से 15 में भाग देंगे 7 बार में लगेगा 14, शेष बचा 1। यहाँ पे दे देते हैं दशमलव, फिर यहाँ उतरा 0 और फिर यहाँ 5 बार में भाग लग जाएगा, क्या लगेगा 10, यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, यानी कि शेष बचेगा 0। तो एक स्थिति ये हो गया भागफल में और एक स्थिति ये हो गया। देखिए जब से पहले भाग लगाए थे तो 2 स्थिति, या तो शेष बचेगा या फिर नहीं बचेगा। जो शेष नहीं बच रहा था तो वो कहेंगे पूरा विभाजित हो गया, और जब शेष बच रहा था यानी कि शेष शून्य नहीं हो रहा था तब यहाँ पे फिर आया 2 स्थिति। एक तो दशमलव के बाद संख्या चलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। दूसरा स्थिति है कि दशमलव के बाद संख्या रुक जाता है, अब इससे आगे नहीं जाता है। दशमलव के बाद कुछ भाग लगाने पर थोड़ी देर के बाद शेष 0 हो जाता है। तो 2 स्थिति हो गया। तो एक देखिए ये आगे बढ़ते जा रहा है ना, बिल्कुल ये रुक ही नहीं रहा है, तो इसको कहेंगे अशांत। ठीक है। और जो ये रुक गया इसको कहेंगे शांत। तो अब शेष जो शून्य नहीं हुआ है उसमें भी हो गया 2 स्थिति। क्या, एक हो गया शांत, दूसरा हो गया अशांत। ठीक है। चलिए क्या था, सबसे पहला शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, क्या नहीं होगा, शेषफल। शेषफल अगर शून्य नहीं होता है तो क्या स्थिति आएगा, 2 स्थिति, एक तो हो जाएगा शांत और दूसरा हो जाएगा अशांत। ठीक है। अब देखिए शांत वाला तो ठीक है, वो तो शांति हो गया। अब जो ये अशांत है इसके बारे में कुछ देखते हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा, इसको फिर से शांत करना पड़ेगा। तो देखिए हम 10 में भाग देकर देखे थे किससे, 3 से, 3 बार में लगाए थे, 3 तिया 9, शेष बचा था 1, फिर यहाँ दिया दशमलव, फिर से उतारे 0, फिर 3 बार में भाग लगाए थे 9, फिर शेष बचा था 1, फिर भाग लगाए 0, फिर 3। ये होता था ना कि आगे चलते जाता था। ठीक है। और कोई संख्या होगा ना कि उसमें हम जब भाग देंगे तो उसमें भाग कैसे लगेगा, जैसे मान लीजिए 0.5, 6, 7, 8 ऐसे करके लगते जाएगा, ये भी आगे बढ़ते जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तब देखिए दोनों में अंतर है। ठीक है। अब दोनों में अंतर कैसे है, देखिए उसको देखते हैं। इसमें देखिए ना कि 3 रिपीट कर रहा है। जो अशांत रहता है ना उसमें होता है कि एगो या तो वो रिपीट करेगा या दूसरा होगा कि वो रिपीट नहीं करेगा, बढ़ते जाएगा, बस कोई नंबर आ रहा है रैंडम। इसमें दूसरा भी हो सकता है भागफल, जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा 0.12 12 12 12, ये रिपीट कर रहा है। तो हम इसको बहुत आगे तक नहीं लिख सकते ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 0 और जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, 1 और 2 दोनों रिपीट कर रहा है बार बार, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 और इस पे दे देंगे रेकनिंग। मतलब हुआ कि 1 और 2 बार बार रिपीट कर रहा है। 3.33 को हम कैसे लिखेंगे, 3.3 और इस पर रेकरिंग, दशमलव के बाद जो भी रिपीट कर रहा है उस पर। अब इसमें कुछ रिपीट ही नहीं कर रहा है तो हम इसको रेकरिंग देके नहीं लिख सकते।
ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, जिस पे हम रेकरिंग देख के लिख सकते हैं वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इतना दूर का संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है, यानी 1 और 2 इसमें रिपीट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये इतना दूर का संख्या रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है मतलब यह एक आवर्त बना रहा है, एक पीरियड के बाद रिपीट कर जा रहा है। कितना पीरियड के बाद, 2 अंकों के पीरियड के बाद। तो यह एक आवर्त बना रहा है, यह भी एक आवर्त बना रहा है, एक ही अंक का है, एक ही अंक के बाद ही रिपीट कर जा रहा है बार बार। तो जो संख्या आवर्त बनाता है ना उसको हम कहेंगे आवर्ती। अशांत में कितने तरह का हो गया, एक आवर्ती। और ये तो आवर्त बना ही नहीं रहा है, ये ऐसे ही आएगा 7.6 5 4 3 2 1। इसमें शांत भी नहीं हो रहा है और आवर्त भी नहीं बना रहा है। तो जब आवर्त भी नहीं बनाता है तो हम उसको कहेंगे अनावर्ती, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन हो गया 3 तरह का, एक तो हो गया शांत, दूसरा हो गया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और तीसरा हो गया फिर इस अशांत में एक और है कौन, अनावर्ती। तो तीसरा हो गया अशांत अनावर्ती। लेकिन हम लोग पढ़ तो रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में, तब अशांत अशांत या अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती को हम परिमेय संख्या में कैसे अप्लाई करेंगे, परिमेय संख्या के चैप्टर में इसका क्या काम है, अब हम लोग उसको देखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि इसको जो है ना, ये अशांत को कहीं कहीं पर अनवसानी भी लिख देता है, अनवसानी, ठीक है। अनवसानी मतलब अशांत, अशांत को अवसानी लिख देता है, ठीक है। तो अवसानी मतलब शांत। तो अगर कहीं लिखा मिले अनवसानी आवर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती, तो इसका मतलब यही है कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब परिमेय संख्या में इसका उपयोग को हम देखते हैं। जैसे देखिए 10/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.333, ठीक है। और इसी को हम लिखते थे 3.3 पर रेकरिंग। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए 3 पाई का जो मान होता है 3.14, ये तो हम लगभग मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, लगभग मान है और इसी पर सवाल बनाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये एग्जैक्ट मान बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। और ये रिपीट भी नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इस पर रेकरिंग भी नहीं ले सकते। तो कितना तरह का आया था हमारा, एक तो था शांत और एक था अशांत, उसके बाद है आवर्ती, उसके बाद है अशांत अनावर्ती, ठीक है। ये 3 तरह का हुआ था। अब यहाँ देखिए 10/3 जो है ये परिमेय संख्या है। कैसे, कहे कि 10 और 3 दोनों पूर्णांक है और हर 3 है मतलब 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है 10/3, तो 3.3333 ये भी तो परिमेय संख्या होगा, कहे कि दोनों तो बराबर ही है, इसी का अनुमान इतना है। और इसी को तो हम ये लिखे हैं, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा। तो मतलब रेकरिंग वाला संख्या जो है ना वो क्या है, परिमेय संख्या है, यानी आवर्ती वाला। तो आवर्ती वाला को हम क्या कहेंगे, यह परिमेय संख्या का गुण है। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या का गुण है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये पाई का मान है, ये बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगा, जहां तक भी मान जाएगा। तो मतलब है कि अशांत भी है और अनावर्ती भी है, आवर्त नहीं बना रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब बचा शांत वाला, कि जैसे देखिए 10/2, ठीक है, या 11/2 लेते हैं, तो 2 से भाग देते हैं 11 में, तो 5 बार में हो गया 10, शेष बचा 1, फिर दशमलव यहाँ 0, तो 2 पंचे 10, ये हो गया 5.5 और 5.5 किसके बराबर, 11/2 के बराबर। और 11/2 5.5 के बराबर है, और 11/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 5.5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो और ये शांत है, तो मतलब शांत वाला क्या होता है, परिमेय संख्या में आ जाता है। तो देखिए जो हम दशमलव प्रसार पढ़े हैं उसमें क्या हुआ, 2 तरह का आया, एक क्या गया शांत, किस में आया, परिमेय में। उसके बाद था अशांत, अशांत में 2 तरह का, ठीक है, एक हो गया आवर्ती और दूसरा था अनावर्ती।
तो जो आवर्ती था वो हो गया परिमेय संख्या और जो अनावर्ती था वो हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे। आपको संख्या दे देगा, ठीक है, आपको कहेगा पहचानिए इसमें परिमेय है कि अपरिमेय है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि कोई संख्या अगर अशांत और अनावर्ती है तो वो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। ऑप्शन रहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इस तरह का हम देखेंगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे आगे, तो इन सब चीजों का उपयोग होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी फिर देखेंगे आगे के टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।